एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम स्ट्रगल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो यार आज हमारा लेक्चर नंबर होने वाला है 3rd, और जो कि हम चैप्टर पढ़ रहे थे वर्क पावर एनर्जी, और हम दिल्ली पुलिस AWTPO के लिए बाकी जो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम होने वाले हैं, कांस्टेबल होने वाला है और HCM वगैरह जहाँ भी फिजिक्स आती है, एंड उससे हटके आपके जो CHSL हो गए, CGL वगैरह जो सारे एग्ज़ाम होते हैं, अगर आप CGL CPO भी दे रहे हो और आपको अगर अपनी फ़िज़िक्स करनी है कंप्लीट, तो आप यहाँ से कर सकते हैं बिल्कुल जीरो से। आपको यहाँ से अगर आप लोग यहाँ से कर लेते हैं तो CPO CGL CPO CHSL में कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, क्योंकि भाई जो AWTPO में चीज़ें आती हैं वो काफ़ी डेप्थ में आती हैं यार, है ना। तो जब इतना डेप्थ में चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका लेवल तो बहुत इजी नॉर्मल सा आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब तो मैं आप लोगों को PYQ जो करा रहा हूँ वो CGL Tier 2 तक के करा रहा हूँ, अपडेटेड क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। आज मैं अपडेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, आप लोगों को दिखाऊँ, है ना। ये देखो आपके लिए, है ना, 2023 के क्वेश्चन है, 2024 के देखो, CPO 2024 के क्वेश्चंस हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आज मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन इस तरीके की ना लें कि हाँ यार मेरा CPO CGL वगैरह की भी प्रिपरेशन क्या इससे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो साइंस की टेंशन बिल्कुल ना लें, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, ठीक है। बाकी अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं या फिर CHSL CGL के SSC के कोई भी एग्ज़ाम, तो उसमें बायो भी आती है, बट हमारी AWTP में बायो नहीं आती है। तो बायो के लिए मैं अलग से क्लासेस चला दूँगा, ठीक है। लगभग 8 से 10 क्लासेस के अंदर बायो के सारे चैप्टर ख़त्म करा दूँगा। तो टेंशन ना लें, चैनल से जुड़े रहें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें, और लाइक कर दिया करो, बता दिया करो कमेंट करके वीडियो को अच्छी लगती है, पसंद आती कैसी, ठीक है। अभी वीडियो देखो, बाद में कमेंट करना, एकदम कमेंट मत भागो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक होने वाला है आज टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहले क्या चीज़ पढ़ चुके हैं, हम अपना वर्क वगैरह पढ़ चुके हैं, ठीक है। वर्क के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और थ्योरम वगैरह शायद हो चुकी हैं हमारी। बाकी अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो भाई टाइप्स ऑफ एनर्जी के अंदर मैंने आपको नॉर्मली रिव्यू दिया था, उसमें काफ़ी सारे टाइप्स दिखाए थे। तो उसमें के मैं इंपॉर्टेंट टाइप आपको कराने वाला हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि PYQs में मैंने नोटिस किया था, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं, बात क्या करते हैं हम, पहले बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है। इसका हम कलर चेंज कर लें, एक सेकंड रुको आप लोग। तो यार हम बात करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो पहला टाइप हमारा आता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आप लोगों को कुछ पता है काइनेटिक एनर्जी के बारे में? नहीं पता तो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है जी। तो पहले हम सबसे पहले डेफिनेशन देखने वाले हैं, ठीक है। डेफिनेशन ये हमारी डेफिनेशन रहने वाली है। तो डेफिनेशन के अंदर पढ़िएगा, द एनर्जी पॉजेस, है ना, द एनर्जी पॉजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। तो एनर्जी किस तरीके से हमारी एनर्जी आती है, हैं। बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी का रीज़न बताइए आप। तो काइनेटिक एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जो मोशन करने से हमारे अंदर एनर्जी आती है, ठीक है। किसी काम को करने से जो हमारे अंदर एनर्जी आती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। मोशन का मतलब है, जैसे कि आप लोगों को मैं एग्जांपल दूँ, जैसे कोई बॉल है, ठीक है। अब ये बॉल मैं ऊपर से भाई नीचे फेंक रहा हूँ, ठीक है। अब ये बॉल आपकी ऐसे ऐसे करती हुई नीचे आ रही है, ठीक है। तो ये किस में है, आप बताओगे इसमें, ठीक है। ये किस चीज़ में है, आपकी जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ रही है, क्योंकि ये नीचे आ रही है, और है किस में, ये मोशन में, ठीक है। किस में है, ये मोशन के अंदर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है, तो कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। अनोदर एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक अनोदर एग्जांपल इज, जैसे आप ये हो प्यारे से भैया, ठीक है, और आप दौड़ रहे हैं, ठीक है। आप भाग रहे हैं, काफ़ी तेज तेज भाग रहे हैं, ठीक है। तो जब भाग रहे हैं तो आप काय में, मोशन में है, और आपके अंदर क्या है, एक काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, कभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ से नारियल टूटता हुआ, पेड़ से जब नारियल गिरता है, ठीक है, तो जब वो बीच के रास्ते में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे क्या होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पहले बढ़ती है फिर घटती है, ठीक है। जैसे
ऊपर से कोई भी चीज़ गिरी एकदम से स्पीड में बढ़ेगी, फिर उसके बाद में जब एक सर्टेन पॉइंट के बाद में एनर्जी घटने लगती है। ठीक है, चलो ये तो एडवांस टॉपिक हो जाएगा, बट काइनेटिक एनर्जी आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में होता है या कोई भी बॉडी जो मोशन में होती है उसके थ्रू जो एनर्जी आती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। क्लियरली बात करूँगा इन वर्ड्स में। ठीक है, तो जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, इसके अंदर की आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल 2 बता दिए हैं रियल लाइफ से रिलेट करके, है ना, उनको अपने दिमाग में रख लेना। अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, लिख लेना इसको। अ कार मूविंग, जैसे कोई कार चल रही है ना। फ्लोरिंग वाटर, वाटर फ्लो कर रहा है, जैसे कि पानी चल रहा है भाई, क्या है, मोशन में है नहीं है, तो इसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, रोलिंग अ बॉल, बॉल रोल कर रही है ऐसे करके जैसे आपने लात मारी फुटबॉल के अंदर, लात मारते हो फुटबॉल के अंदर तो वो फिसल के जाती है। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड अ रोलिंग बॉल। ठीक है, आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गई होगी, 6 मिनट इसमें ही लगा दिए मैंने। ठीक है, तो आगे चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को इतनी समझ में आ गई होगी। एक सेकंड, आप तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप लोगों को समझा चुका हूँ मैं अच्छे तरीके से। तो इसके अंदर आप लोगों को इसका फॉर्मूला देख लेना है। फॉर्मूला आपका ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, एम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, मास हो जाएगा। जैसे आप दौड़ रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ मास होगा नहीं होगा। वी आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड या फिर वेलोसिटी, क्या हो जाएगी, स्पीड या वेलोसिटी बोल देंगे भैया, वेलोसिटी बी लिखा है तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी, तो मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा, आंखें बंद करो, इमेजिन करो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, याद हो गया, बस ऐसे ही स्किन करके करा करो, आंखें खोल लो अपनी अब। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ हिंदी के बारे में। मतलब कि लोग बोलते हैं ना हिंदी के अंदर, यार देखो हिंदी के अंदर कंटेंट में कम ही बना पाता हूँ क्योंकि काफ़ी सारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पहले इंग्लिश में करूँ फिर हिंदी में। तो मैं हिंदी में ट्राई करा करूँगा बोलने का, आप लिख लिया करो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम गणित, क्या प्रोनाउंसिएशन होती है यार इसकी, गणित ऊर्जा। ठीक है, तो किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, गणित ऊर्जा उसको बोलते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, हिंदी में ऐसी है हालत, है ना। तो उसके बाद में इसका फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि पता है मैंने जो पढ़ाई करी है भाई, इतना हिंदी में नहीं पढ़ी है। फिजिक्स में 12th में बहुत अच्छे से पढ़ के आया हूँ, 11th-12th में, और यही रीज़न है कि आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ, मज़ा आता है मुझे। काफ़ी सारे अच्छे, सीरियसली बताऊँ बहुत सही मार्क्स थे मेरे 100 में से कितने मार्क्स थे, 80 मार्क्स थे 100 में से साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर, है ना। तो आप लोगों को बता रहा हूँ, बट मैं CBSE से था तो हिंदी का मुझे पता नहीं रहता इतना, बाकी आप लोगों को चीज़ें समझ में आनी चाहिए, गणित ऊर्जा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आज कुछ ज़्यादा बकचोदी हो रही लग रहा है मुझे, सॉरी। अब बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, यहाँ पर गलती से बन रह गया था। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कन्फिगरेशन। ठीक है, एनर्जी, कोई भी एनर्जी जो स्टोर होती है किसी भी पोजीशन के अंदर, ठीक है, वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। सपोज़ को एग्जांपल फिर से आपको देता हूँ, जैसे आपको लिए मैंने ऊपर से एक नारियल है, ठीक है, नारियल पेड़ पर टंगा हुआ है। ठीक है, ये आपका पेड़ है, ठीक है, आपका पेड़ तो है ही नहीं, वो तो नारियल का पेड़ है ना। ठीक है, ये मैंने पेड़ बना दिया, ठीक है, इसका पेड़ बना दिया यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों का क्या है, नारियल टंगा हुआ है ना, ये नारियल टंगा हुआ है। ठीक है, तो जब ये नारियल टंगा हुआ है, जब आपकी बॉडी यहाँ पर रेस्ट में है, तो यहाँ पे क्या है, आप लोगों की क्या होगी, यहाँ पे होगी एक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि ये एक सर्टेन हाइट के ऊपर है यहाँ पे, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, काफ़ी हाई एनर्जी होगी। ठीक है, काफ़ी हाई एनर्जी होगी। जब मतलब हाई एनर्जी का मतलब है कि यहाँ पे जैसे कि एनर्जी स्टोर्ड है फुल, है ना, जब ये नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से इसकी 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, नीचे गिरना। काइनेटिक एनर्जी आपको बताया था मैंने, कोई भी बॉल नीचे गिरेगी, है ना, बॉल से ही समझ लो आप लोग, क्या पता समझ में ना आ रहा हो, है ना। ये आपकी बॉल है, क्या ही हो रहा है आज मेरे साथ में, 1 मिनट रुको। ठीक है जी, है ना, ये आपकी बॉल हो गई। ठीक है, बॉल जब आपकी नीचे गिरेगी, ठीक है, ऊपर एक इस हाइट पर पहुंची, हाइट पर पहुंचने के बाद जब बॉल नीचे आएगी, ठीक है, यहाँ पे बॉल आके रुक जाएगी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, आप लोगों की 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कितनी मानूंगा, P=H, क्योंकि ये H डिस्टेंस पे है। ठीक है, और यहाँ आपकी क्या हो जाएगी, बीच में क्या हो जाएगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, समझ गए। तो
कोई भी बॉडी, ठीक है, उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो क्या होती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। जैसे कि पेड़ पर टंगा नारियल, उसमें काफ़ी सारी एनर्जी होती है क्योंकि वो एच डिस्टेंस पे होता है, एक ऊपर की ऊंचाई पे होता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। उसके बाद जब वो जैसे जैसे नीचे गिरता जाता है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी से वो नीचे जाकर जीरो हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होती है, उससे नीचे वाले लेवल पे जीरो हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको ये बढ़िया वाला एग्जांपल दिखाता हूँ। कह रहे होगे कि एग्जांपल क्यों नहीं बता रहे ना ये, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, है ना। जैसे आप लोगों ने इसको धनुष को देखा, यहाँ पे क्या करा इसने, इसने एनर्जी को स्टोर्ड करा है। तो एनर्जी पोजीशन के थ्रू स्टोर्ड हो रही है ना, पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर्ड करा है, ठीक है। तो जब इसने पीछे को खींचा तो इसमें क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि नारियल था, नारियल ऊपर टंगा हुआ था तो एनर्जी स्टोर्ड थी ना, अगर वो पेड़ पे से टूटेगा तो एनर्जी उसकी कंज्यूम करी जाएगी, एनर्जी को मतलब यूज़ में लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी एनर्जी यूज़ में नहीं हो रही, यहाँ पे एनर्जी को स्टोर्ड करा जा रहा है। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि स्टोरिंग एनर्जी होती है ना। एनर्जी को हम स्टोर्ड करते हैं, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम मतलब यूज़ करते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, मतलब यूज़ होती है, और ये क्या होती है, स्टोर्ड होती है। स्टोर्ड करने के बाद में यूज़ करते हैं हम, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप लोगों ने मतलब पोटेंशियल एनर्जी, जैसे इसने धनुष को पीछे खींचा एकदम से, मतलब पुश करा है ना पीछे को, तो यहाँ पे एक एनर्जी स्टोर्ड हो गई, एनर्जी स्टोर्ड हो गई ना। अब एनर्जी स्टोर्ड हो गई तो कौन सी एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी। जब अब इसने इस धनुष को छोड़ दिया तो अब ये जा रहा है, ठीक है। तो अब तीर निकल के जा रहा है तो ये काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। तो कोई भी चीज़ है जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी के बाद में काइनेटिक एनर्जी में जाती है, फिर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, जब ये जाके तीर कहीं पर लग जाएगा ना, जैसे इस बॉल में तीर जाके लग गया ये, ठीक है, यहाँ पर लग गया, तो यहाँ पर जाके इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है, ठीक है। बीच में जो होती है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी चलती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। आई होप कि अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीज़ें, है ना। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड अ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, इसका फॉर्मूला देखेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। देखो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है कि देखो ये कोई बॉल है या कुछ भी है एच डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे क्या क्या होगी, आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, जैसे कि यूजी है, ठीक है। तो यू मतलब क्या होता है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी कह लो, या फिर इनिशियल एनर्जी बोलेंगे हम। जी किस लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम एक एच हाइट पे है, ठीक है। उसके बाद में mgh, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका PE, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, मास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका ग्रेविटेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो जाएगा, जिसको हम 9.8 पढ़ते हैं, या फिर हम कहीं काफ़ी केसेस में हम 10 का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद h आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ग्रेविटेशनल mgh फॉर्मूला क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इसमें एक h हाइट पे तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वहाँ से गिर रहा है नीचे को, ठीक है। जब वो नीचे को गिर रहा है तो उसमें क्या लग रही है, जी फोर्स क्या लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। कोई भी बॉल ऊपर फेंकते तो नीचे आती है, तो क्यों आती है, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। m क्या है, बॉडी का मास है, ठीक है। तो समझ गए। तो इसका जो फॉर्मूला होने वाला है वो होने वाला है PE, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक है। mgh असली मसाले नहीं होता, ठीक है। तो mgh इसका आपका फॉर्मूला होने वाला है। आई होप कि अच्छे से आप लोगों को समझ आ चुका होगा पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलते हैं, वैसे कुछ बताने सोच रहा था, भूल गया मैं, अभी आगे चलते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी का आप लोगों को एक एग्जांपल और बताता हूँ। देखो यार, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं, तो ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन जो एनर्जी चैप्टर से आते हैं वो पोटेंशियल काइनेटिक पे ही पूछता है, और वगैरह वगैरह से नहीं पूछता। बट एक चीज़ आपको बताऊं, AWTPO का मैंने PYQs को एनालाइज करा था, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है वर्क एनर्जी पावर से, एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन था उसमें ग्रेविटेशनल एनर्जी करके था, तो वो ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में करा दूंगा मैं, उस क्वेश्चन को लेके नहीं आया हूँ, ठीक है। बाकी और कोई भी क्वेश्चन पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है 2022 के अंदर TPO का, उसमें आपका एनर्जी वर्क पावर से कोई क्वेश्चन नहीं आया बिल्कुल भी, है ना। तो बात करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि नहीं आने वाला इस बार, तो इसलिए मैं तब भी डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कि भाई क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों से ना छूटे। और जितना मैं करा रहा हूँ इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, लिख के ले लो भाई, या फिर वो आएगा तो और बच्चे कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अच्छा डेप्थ पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। तो देखो आप लोग यहाँ से देखो, कोई भैया, ये हमारे भाई है, इसने क्या करा, साइकिल चलानी स्टार्ट करी है। क्या करा है, यहाँ से साइकिल चलानी स्टार्ट करी है, ऊपर तक गया ये,
ठीक है। तो एनर्जी क्या हो रही है इसमें, स्टोर हो रही है। अब यहाँ पे पहुँच के क्या हो गई, इसमें एनर्जी स्टोर हो गई, नहीं होगी। जब एक एच पॉइंट पे पहुँच गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँच गया एच डिस्टेंस पे, तो एनर्जी इसमें स्टोर्ड हो गई। एनर्जी जब स्टोर्ड हो गई तो ये क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो एनर्जी स्टोर ड्यू टू इट्स पोजीशन, पोजीशन देखो पहले यहाँ पे थी इनिशियल पोजीशन, फिर फाइनल पोजीशन यहाँ हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गई, इसकी एनर्जी स्टोर्ड हो गई है। ठीक है। उसके बाद ये अब क्या करेगा, अपनी एनर्जी को वेस्ट करेगा। जब एनर्जी वेस्ट करेगा तो ये किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये नीचे आएगा तो किस एनर्जी से आएगा, ये काइनेटिक एनर्जी से आएगा। ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको मैंने बता ही रखा है। और दूसरी चीज़, अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, जब कोई भी बॉडी यहाँ पर है तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है, और जब ये नीचे की आएगी तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम क्या बोलने वाले हैं, कौन सी एनर्जी होगी। ठीक है। तो ये बता देना, आप लोग अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी ना चीज़ें आप लोगों को। ठीक है। कि कोई भी बंदा ये यहाँ से साइकिल लेके चला, एच हाइट पे पहुँचा, इसके अंदर एच हाइट पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई। पोटेंशियल एनर्जी एक काय में हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तेज़ हो रहा है क्या, धीरे पढ़ाऊँगा चलो। अब उसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। एक एग्जांपल हो गया, दोबारा मैंने फ़ोटो लगा दिया लग रहा है ना। तो ये चीज़ हो चुकी है, आगे चलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपके लिए एक दो पॉइंट है, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आप लोगों का क्या है कि पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि व्हेन अ ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, ठीक है, जब किसी हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो क्या होती है, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल यूज़ होता है इसके अंदर मास इंटू एच, मास ग्रेविटेशनल इंटू हाइट होती है। ठीक है। अब उसके बाद में दूसरी की बात करते हैं हम, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इसके अंदर, स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच और कंप्रेस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इलास्टिक पोटेंशियल से क्वेश्चन बना है, इलास्टिक पोटेंशियल से। ठीक है। तो इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट देख लेना, मतलब टीपीयू में नहीं बना है और सब्जेक्ट के अंदर बना है, सब्जेक्ट बोल रहा हूँ और पेपर के अंदर ऐसा सीखे। तो इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो होती है, जैसे ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक स्प्रिंग बंधा हुआ है, क्या है ये स्प्रिंग बंधा हुआ है। ठीक है। अब स्प्रिंग है क्या है, अब इस स्प्रिंग को क्या है, मैं बैठ के यहाँ से खींच रहा हूँ। ठीक है। स्ट्रेच कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, स्क्रैच कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ। तो जब मैं इसको खींचूंगा, ठीक है, अब जब मैं इसको खींचूंगा तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी। ठीक है। तो पीछे को जब मैं इसको खींचूंगा तो एनर्जी स्टोर हो रही है, जो एनर्जी इसकी वजह से स्टोर हो रही है वो क्या है, एक इलास्टिक एनर्जी होगी। इलास्टिक, जैसे कि आपने इलास्टिक का मतलब समझो आप लोग, जैसे कि आप लोग इलास्टिक है, आप लोअर पहनते हैं, लोअर के अंदर इलास्टिक होती है नहीं होती है ना। बहुत सौ में तो वो पुराना स्टाइल नाड़ा पड़ा हुआ होगा, बट मोस्टली केसेस में आप जो है इलास्टिक वाले लोवर्स आते हैं काफ़ी सारे, है ना। अंडरवियर में तो यार होती है डेफिनेटली, आप अंडरवियर पहनते हैं तो उसके अंदर इलास्टिक होती है। तो इलास्टिक को जब आप खींचेंगे, बहुत दूर तक खींचेंगे, तो उसमें क्या है, एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। क्या होती है, एनर्जी स्टोर, तो उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि रबड़, देखिए रबड़ आपने मीठे के डिब्बे में पढ़ के आती है, उसमें जो रबड़ होती है, उस रबड़ को आप स्क्रैच करते हो ना, जब खींचते हो तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो क्या होती है, इलास्टिक एनर्जी होती है। ठीक है। या फिर आप कोई भी चीज़ कंप्रेस करते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ आप लोग क्या करते हो, कंप्रेस करते हो। जैसे आप लोगों ने कंप्रेस वाली रील्स देखी हैं, जिसके अंदर वो ऊपर से कंप्रेस करता है, वो यहाँ पे पैसे रखता है, कभी कुछ लोहे की चीज़ रखता है, प्लास्टिक की, तो वो पुश करके जो दबाती है। ठीक है। तो यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट को जो पुश करके दबाया जा रहा है ना, अंदर को दबाया जा रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब अंदर करके कंप्रेस करा जाता है तो वो क्या होता है, कंप्रेस मानी दबाना, किसी चीज़ को किसी के नीचे दबाना। ठीक है। जैसे कोई भी मोटी सी चीज़ है ना, कंप्रेस, आपने कंप्रेस मशीन देखी होगी यार रील के अंदर, है ना, आप लोगों ने। ये कंप्रेस मशीन इस तरीके से आती है, यहाँ पे नीचे को एक वो होता है गोल सा, यहाँ पे वो चीज़ रखती है, तो ये इसको दबाते हैं तो देखते हैं कि मतलब कौन सी चीज़ ज़्यादा मजबूत है, कौन सी क्या है। ठीक है। तो वो सब क्या कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वही होती है, स्प्रिंग के अंदर आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, रबर्स वगैरह के अंदर मिलती है। ठीक है। देन अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट लिख के लाया हूँ क्या मैं। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में है कि ये रहा पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर स्ट्रेन इन अ स्प्रिंग के अंदर आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है। तो इलास्टिक एनर्जी, हाँ एक चीज़ आपको बताना रह गया, इलास्टिक एनर्जी क्या होता है, इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट्स अ पार्ट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के पार्ट्स होते हैं, यानी कि टाइप्स बोल सकते हैं। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और क्या है आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये क्योंकि देखो लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है ना, तो दोनों क्या है, इसके पोटेंशियल एनर्जी के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो वो पार्ट्स मैंने समझा दिए।
अब आपको पोटेंशियल एनर्जी के एक तरीके से एग्जांपल हैं ये। स्टोर स्ट्रेन इन अ स्प्रिंग, देखो स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेन का मतलब है जैसे मैं खींचूंगा तो इसके अंदर एक स्ट्रेन आएगा, खिंचाव बनेगा, तो उस चीज़ को कह रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। देन उसके बाद में स्टोर वाटर इन अ डैम, वाटर ऑफ अ डैम, डैम के अंदर कोई भी पानी हम स्टोर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये वॉल लगी हुई है, वॉल लगी हुई है, क्या लगी हुई है, वॉल लगी हुई है, ठीक है। अब इसके बीच में एक चीज़ मैं करता हूँ, जैसे इसको मैं खाली रहने देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने खाली रहने दिया, बहुत तगड़ा करके बनाऊँगा, ठीक है। ये खाली हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है, मगर मैंने क्या कर रखा है, यहाँ से बंद कर रखा है इसको। अब ये मैं यहाँ पे आपका वाटर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया। तो ये क्या है, मैंने वाटर स्टोर कर रखा है, क्या कर रखा है, मैंने वाटर को स्टोर कर रखा है, यहाँ पे स्टोर्ड है। बट जैसे ही मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं इस चीज़ को हटाऊँगा, यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से मैं हटाऊँगा, अब ये वाटर स्टोर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, ये वाटर काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों का काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ से ये पानी निकल के इधर गिरने लगेगा, ठीक है, यहाँ गिरने लगेगा, तो ये क्या हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। आई होप कि अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये यहाँ पे दिख रहा है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा ये चीज़ सब, ठीक है। तो ये आपका जो है पानी को जब स्टोर करते हैं डैम के अंदर, डैम बंद होते हैं, और जब जैसे ज़्यादा पानी हो जाता है और कहीं पे पानी को निकालना होता है बारिश के सीज़न में, तो डैम खोल देते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी में बन जाती हैं चीज़ें, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं कोकोनट ऑन अ ट्री। आपको समझा दिया मैंने कोकोनट ऑन अ ट्री। कोकोनट मतलब जैसे कि पेड़ है कोकोनट का, ठीक है भैया। ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं आपके पूछे जाते हैं, ये पेड़ है, इस पे आपका कोकोनट टंग रहा है तो नीचे गिरेगा, ठीक है। तो ये ऊपर सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। जब ये नीचे आएगा तो आपकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हाँ, बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर मैं देखने वाला हूँ, क्या देखने वाला हूँ, तो मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन आप लोग देखते हैं, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन अ सिस्टम। सिस्टम के अंदर एक सिस्टम है, पूरा सिस्टम चल रहा है जिसके अंदर आपकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों होती हैं। वो क्या होता है भाई साहब, आपका मैकेनिकल एनर्जी होता है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको समझाने वाला हूँ, एग्जाम्पल देखो पहले। प्लेन फ्लाइंग इन अ क्लाउड, स्टोन रोलिंग फ्रॉम अ माउंटेन, ठीक है। जैसे कि आपका एक माउंटेन बनाते हैं हम, ठीक है, माउंटेन बनाते हैं, ये माउंटेन हो गया, ठीक है, आपका पहाड़ हो गया। यहाँ से कोई भी एक स्टोन रोल करता आ रहा है, ये स्टोन क्या है आपका, रोल करता आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, नीचे की तरफ को आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका, यहाँ पे क्या होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होगी। देन उसके बाद में आपकी जो ये जब यहाँ से जब नीचे को आ रहा है तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, बीच में क्या होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगा, आपकी मैकेनिकल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, आंखें बंद करो, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपका स्टोन रोलिंग फ्रॉम अ माउंटेन, माउंटेन से कोई भी पत्थर आपने मतलब लुढ़का दिया नीचे को, ठीक है, गिरा दिया, इन देसी भाषा में बता रहा हूँ आप लोगों को। तो वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी होगी आपकी काइनेटिक प्लस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होंगी आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर की, देखो क्या बात करते हैं, जैसे कि प्लेन फ्लाइंग इन अ क्लाउड, क्लाउड के अंदर प्लेन फ्लाई कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, प्लेन है, ठीक है, प्लेन क्या है, ये उड़ रहा है, ठीक है, प्लेन उड़ रहा है ये इस तरीके से। तो इसके अंदर क्या है ना, प्लेन के अंदर देखो एक एच हाइट पे उड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या है ना, एक पोटेंशियल एनर्जी है इसकी, क्या है इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। जब हम प्लेन को हम राइड कराएंगे, ठीक है, राइड भी हो रहा है, ठीक है, ये ऊपर ऊपर तो है। तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोशन के अंदर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी मोशन, जैसा हम लैंड कराएंगे ये नीचे को आएगा इस तरीके से, या फिर ये आगे को जा रहा है, तो ये काइनेटिक एनर्जी में है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से है, क्योंकि ये एच हाइट के ऊपर है, स्टोर एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्यों है, क्योंकि ये एरोप्लेन जो है क्या है, प्लेन मोशन में है, जब मोशन कर रहा है, मोशन के साथ में आगे बढ़ रहा है, तो उसके अंदर जो भी चीज़ मोशन में होती है तो उसके अंदर क्या है, कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। जो चीज़ रुकी हुई होती है, स्टोर्ड होती है, वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, द कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। आई होप कि अच्छे से सब समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ये लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज कराऊंगा, सब ख़त्म करा दूंगा इस लेक्चर को,
मतलब चैप्टर को। तो फिर बात करते हैं केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड इन अ केमिकल बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो केमिकल के जो बॉन्ड्स बने हुए होते हैं, ठीक है, जैसे बाकी केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आपको, ये इस तरीके से आपके केमिकल्स के अंदर बॉन्ड्स बने हुए होते हैं, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बैटरी का सेल देखा है, ठीक है, ये बैटरी का सेल है ना, इस तरीके से यहाँ वो होता है। तो इसके अंदर जो आपने काला काला देखा होगा, हैं, देखा है नहीं देखा है बताओ भाई, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, फ़ोन में जो देख रहे हो आप लोग। तो ये अंदर ये क्या है, मैंने ग्रीन कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, ये बॉन्ड बने हुए होते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से मॉलिक्यूल्स बॉन्ड होते हैं। तो बॉन्ड्स के अंदर जो एनर्जी होती है, इन दो बॉन्ड्स को क्या है, ये कनेक्ट कर रहा है ना। आई होप कि समझ में आ रही होंगी चीज़ें, है ना। जो बॉन्ड्स को क्या है, कनेक्ट करके रख रहा है। ये दो बॉन्ड्स है, दो बॉन्ड्स को क्या है, कनेक्शन बना रहा है ना, दो बॉन्ड्स के बीच में क्या बनना है, ये कनेक्शन जो बना रहा है। तो ये कनेक्शन ही क्या हो जाएगा, इसमें मॉलिक्यूल्स होगा, ये क्या होगा, मॉलिकुलर फोर्स होगा। जो मॉलिकुलर फोर्स है, इन दोनों को बांध के रख रहा है, दोनों मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ केमिकल बॉन्ड्स, तो इनके बॉन्ड्स के अंदर, ठीक है। अब जब मैं इनको तोड़ूंगा, ठीक है, इसके अंदर मैं इलेक्ट्रिसिटी लाइट दूंगा, या है ना, इलेक्ट्रोलाइट वाला आपने केमिस्ट्री के अंदर वो देखा होगा। तो बॉन्ड्स को टूटने तो उसके अंदर से एनर्जी निकलती है, उसको क्या बोलते हैं हम, केमिकल एनर्जी, ठीक है। समझ में आ चुकी होगी। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड होते हैं, उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है। जैसे कि सेल के अंदर, ठीक है, समझ में आ चुका होगा, अब बार बार नहीं समझाऊंगा। जैसे कि आप लोग का फूड हो गया, फूड के अंदर आवर बॉडी रिलीज दिस एनर्जी ड्यूरिंग द डाइजेशन। आपकी जो डाइजेशन है, आपकी जब डाइजेशन होती है, तो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, खाना वाना खा लिया, जो अंदर मॉलिक्यूल्स आपको जो खाने को तोड़ते हैं, खाने के मॉलिक्यूल्स को जो तोड़ते हैं, जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी से ही होती है। केमिकल रिएक्शन एक आपका, जैसे कि आपका जो अंदर ना, मतलब कुछ ऐसा, जैसे हम आपकी सलाइवा होती है हमारे पेट के, मतलब जीभ के अंदर, इस तरीके से ही ऐसे कुछ पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जो कि हमारे खाने के, जहाँ पे हमारा खाना स्टोर होता है, वहाँ पे वो गिरते रहते हैं। जब वो गिरते रहते हैं तो हमारे जो रोटी हैं, जो खाने के बॉन्ड्स हैं, वो बने हुए होते हैं, उन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, तो वहाँ से क्या निकलती है, केमिकल एनर्जी रिलीज होती है। तो हमारे पेट के अंदर वो क्या हो रही होती है, केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन बेसिकली एक इंटरनल रिएक्शन होती है, ठीक है। फिजिकल रिएक्शंस अलग होती हैं, केमिकल रिएक्शंस अलग होती हैं। फिजिकल रिएक्शंस वो होती हैं जो फिजिकली बाहर दिखाई देती हैं, इंटरनली जो होती हैं वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे कि बात करते हैं बैटरीज के अंदर केमिकल रिएक्शन इनसाइड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो जैसे कि आपका सेल हो गया, बैटरी का सेल हो गया, जैसे कि आप बैटरी हो गया, बैटरी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, वहाँ से जो एनर्जी निकलती है, ठीक है। जो आपकी, सुनो, आपकी कोई बैटरी है, ठीक है, तो बैटरी डाउन क्यों हो जाती है, रीज़न पता है आपको? जैसे ये बैटरा है आपके घर का, बैटरा डाउन क्यों होता है? आपने फुल चार्ज करा, इसको बढ़िया एकदम एनर्जी दी, तो पास मॉलिक्यूल्स आ गए, बहुत दबा के पास मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स बहुत पास आ जाएंगे। अब उसके बाद आपने इसका यूज़ करना शुरू कर दिया, यहाँ से क्या कर रहे हैं आप, यूज़ कर रहे हैं। जब यूज़ कर रहे हैं तो अब इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, ऐसे करके दूर दूर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से क्या आ रही है, आपकी केमिकल एनर्जी आ रही है। और केमिकल एनर्जी का आप यूज़ कहाँ कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ से आप इसको खींच रहे हो, यहाँ पे बल्ब जला रहे हो, ठीक है। जब बल्ब जला रहे हो तो केमिकल एनर्जी में मॉलिक्यूल्स टूटे, बॉन्ड टूटे, उसके बाद आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपकी एनर्जी कन्वर्ट हो गई। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ केमिकल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद में आपका फॉसिल फ्यूल हो गए, जैसे कि कोयल वगैरह हो गए, कोल हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, जैसे कि ऑयल हो गया, पेट्रोल पंप है, में जाते हो आप, तेल डलवाते हो बाइक के अंदर। तो तेल के अंदर जैसे तेल डलवाया ना, वहाँ से तेल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स आपके वो होते हैं, वो टूटते हैं, फिर आपका जैसे इंजन के अंदर तेल जाके बर्न होता है, वहाँ से केमिकल रिएक्शंस होती हैं, फिर आपकी जो है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। समझ में आ चुकी होंगी। आई होप कि आप ऐसा एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे इस तरीके से। मैं उठा के कोयला हो गया, जैसे बैटरी हो गया, बैटरी के अंदर क्या है, इसके अंदर बॉन्ड है, मॉलिक्यूल्स हैं, केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये जब टूटते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब यूज़ करते हैं तो टूट जाते हैं। उसके बाद जब हम चार्ज करते हैं तो ये पास में आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ाऊँगा बहुत तगड़ा करके, ठीक है। उसके बाद में ये चीज़ हो गई, नेचुरल गैस, फूड हो गया आपका, ठीक है, एक्सपल्सन हो गया, ठीक है, ये चीज़ है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी के अंदर केमिकल एनर्जी, ये दिखा दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। ये पूरा वो उठा के लाया था मैं, ठीक है जी, पूरा फ़ोटो लगा दिया था। उसके बाद मैं बात करता हूँ अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है,
एनर्जी कैरी बाय मूविंग अ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैंने आपको बैटरी वाला एग्जांपल दिया था। बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स पास पास में होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स का मूव होना, जिनका बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, जब आप यूज़ करोगे बैटरी को तो ये पास पास चिपके होंगे। जब इनका बॉन्ड टूटेगा तो ये ऐसे करके क्या करेंगे, मूव करेंगे इधर उधर इधर उधर। जब ये फ्रीली मूव कर रहे होंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल रही होगी, एनर्जी मिल रही होगी। तो केमिकल एनर्जी इनकी टूटेगी बॉन्ड की, क्या होगी, जब बॉन्ड की केमिकल एनर्जी टूटती है तो वो काय में कन्वर्ट होती है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं भाइयों बहनों? ठीक है, तो क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैरी वाया मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, जो कैरी करता है, मतलब अपने साथ में कैरी करता है, मूव करता है, मतलब अपने साथ में जो इलेक्ट्रॉन को मूव कराता है अंदर। जैसे कोई बैटरी है, बैटरी के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ये बहुत तगड़ा भी, इसको भी डिटेल में अभी समझ में आ जाएगा। बहरहाल इतना आ रहा है इतना समझो। ठीक है, इतना डेप्थ क्वेश्चन नहीं आने वाला है इससे वैसे भी। तो जैसे इलेक्ट्रॉन क्या है, ये मूव कर रहे हैं, किसी भी बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन का मूव होता है ना, इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो वहाँ से क्या मिलता है, हमें एक करंट प्रोड्यूस होता है, हमें क्या मिलती है, एक इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक है, बैटरी के अंदर जो बॉन्ड टूटेगा केमिकल बॉन्ड, उससे केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो फ्रीली मूव करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे तो वहाँ से हमें इलेक्ट्रिकल की जगह, वो केमिकल की जगह इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद में न्यूक्लियर एनर्जी आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है भाई साहब, न्यूक्लियर एनर्जी देखते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ न्यूक्लियर ऑफ एन एटम रिलीज थ्रू द न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन। ठीक है, तो जो एनर्जी स्टोर्ड होती है न्यूक्लियर के अंदर, एक न्यूक्लियर एटम है, न्यूक्लियर एटम के अंदर भी अच्छे खासे बॉन्ड्स बने हुए होते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से पास पास में बॉन्ड्स बने हुए होते हैं। जब इसमें आग लगाई जाती है, ठीक है, तो ये फूटता है। जब न्यूक्लियर बम को फूटता है, जब ये फटता है ना, तो इसके ये क्या है, बॉन्ड सारे टूट जाते हैं और इनके अंदर ना बहुत एक हाई लेवल की एनर्जी होती है। जब इनके अंदर हाई लेवल की, इनके बॉन्ड्स के अंदर हाई लेवल, जब ये बॉन्ड्स टूटते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है एक साथ में। जब बहुत सारा एनर्जी आप लोगों को मिलेगी एकदम से, तो बहुत सारा बम फटेगा, एकदम ब्लास्ट हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेना, बस डेफिनेशन से आपको ज़रूरी देखनी है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियर ऑफ एन एटम। सही है, तो न्यूक्लियर के एटम के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी। और जो रिलीज़ होती है वो फ्यूज़न और फिजन के टाइम पे क्या होती है, रिलीज़ होती है। फिजन पढ़ाऊँगा यार मैं, इसको पढ़ के नहीं आया हूँ, नहीं आपको बताता है डिटेल में। ठीक है, इतना मुझे याद नहीं है, बाकी आगे बताऊँगा। तो यहाँ तक हमारी चीज़ें होती हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, तो ये मुझे पहले लानी चाहिए थी था, बट ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था ना काइनेटिक का। तो द वर्क डन बाय द टोटल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द इक्वल चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देखो पहले कि वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो द टोटल वर्क डन बाय टोटल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें अंदर क्या है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैंने कोई भी फोर्स लगाया, ठीक है, मैं हूँ, ठीक है, ये मैं एक सीट को धक्का, ये बॉल है, ठीक है, बॉल को मैं पुश कर रहा हूँ। ठीक है, बॉल पुश करी मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 2mv²। ठीक है, क्या हो जाएगी, 2mv² हो जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी मेरी कितनी है, 0 है। ठीक है, बॉडी का मास मेरा कितना है, कितना होगा बॉडी का मास, या फिर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेरी 1 है, काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरी 1 है। ठीक है, कितनी है मेरी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे 1 है। ठीक है, मतलब सॉरी, वेलोसिटी मेरी 1 है और 1 ही मैंने मास मान लिया है। ठीक है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ की एनर्जी आ रही है मेरी निकल के। उसके बाद में ठीक है 2 मान लेते हैं हम, तो 2 और 2 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे इजिकल टू। अब मैं बाद में देखूंगा 3 ले लूँगा, 2 मास है हमारा, मास का तो वो सेम रहेगा, वेलोसिटी चेंज करूँगा, 3 2 6 हो जाएगा और 2 से काटूंगा तो 6 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा फाइनल कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 2 में से 3 गई तो हमारा क्या बचने वाला है, 1 बचने वाला है। ठीक है, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो इग्नोर मार देना, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आ रही है बढ़िया है। तो 3 में से 2 गए तो 1 बचने वाला है, तो यही मेरी क्या हो जाएगी, वर्क एनर्जी थ्योरम हो जाएगी।
बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ, कुछ पल्ले नहीं पढ़ा है आप लोगों के, मुझे पता है, बट मैं आपको पल्ले पढ़वा के रहूँगा। कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉल है, इसको मैं पुश कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं पुश कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक जो बॉडी जो इसके बीच का डिफरेंस है वही क्या है, एक वर्क एनर्जी थ्योरम है। यहाँ से मैंने काम करना स्टार्ट करा, काम करके मतलब मैंने फोर्स लगाया, ठीक है। वर्क क्या होता है, वर्क वो होता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के साथ में यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स लगती है तो क्या होती है, यहाँ पे वर्क होता है, जब वर्क होता है, ठीक है। और वर्क जब होता है तो इसके अंदर क्या होती है, जब काइनेटिक एनर्जी आती है, क्योंकि जब मैं कोई बॉडी मूव कर रहा हूँ, ठीक है, बॉडी का मास भी है, ठीक है, जो बॉडी को मैं धक्का लगा रहा हूँ, जैसे बॉल को धक्का मार रहा हूँ, तो इसका मास भी है, इसकी वेलोसिटी भी है। जब बॉडी के अंदर वेलोसिटी मास दोनों होते हैं तो वहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगी, आप लोगों की काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक मैं जब कोई काम को करता हूँ, उसके अंदर अगर काइनेटिक एनर्जी आती है तो वो क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं समझा पाऊँगा, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो आपकी मर्जी। तो द वर्क डन बाय द टोटल फोर्स, जो टोटल फोर्स उनके बीच में लग रहा है, ठीक है, उसके द्वारा जो ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे जो वर्क करा जा रहा है वो इक्वल टू द चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो भी कोई काम करा गया है, ठीक है, वो वर्क डन जो है वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। क्यों होगा काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि वर्क डन भी वही है और काइनेटिक एनर्जी भी वही है, क्योंकि वो ये बॉडी क्या कर रही है, मोशन कर रही है, इसका मास भी है और इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी इंटू मास अपॉन 1/2, वेलोसिटी इंटू मास क्या होता है, मेरी काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो मैंने काम करा है, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो जब जो हम काम करते हैं, जो हमारा वर्क है, जो भी हम काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो कार्य हमारा जब काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया हो तो इसको क्या बोलेंगे हम, कार्य ऊर्जा थ्योरम का मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी वाले नोट कर लो, कार्य ऊर्जा कुछ करके बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में आपको बता दूं, द वर्क डन बाय द टोटल फोर्स ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो किसी भी वस्तु पे लगने वाला, किसी भी वस्तु पे लगने वाला फोर्स, किसी भी वस्तु पर लगने वाला फोर्स जिससे कार्य होता है, किसी भी वस्तु पे लगने वाला, जैसे कोई भी वस्तु पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, जैसे ये कोई बॉल है, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो लिखो किसी भी वस्तु पे लगने वाला फोर्स, किसी भी वस्तु पे लगने वाला बल, किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल और बल जिससे कार्य होता है, वो इक्वल टू, वो बराबर होगा, उस आगे लिखना, वो बराबर होगा क्या था ये, क्षैतिज एनर्जी करके था ना, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में सर्च करके लिख लेना, तो वो उसके बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद में वर्क एनर्जी थ्योरम का आप लोगों को ये एग्जांपल लिख लेना है, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि 1/2 v², 1/2 माइनस, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल में से इनिशियल को मैं माइनस करूँगा, ठीक है, इज इक्वल टू वर्क डन। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत तगड़े तरीके से, ठीक है। अब मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझा देता हूँ कि इनिशियल के अंदर मैंने क्या लिया है, 1/2 मेरा फॉर्मूला हो जाएगा, मास कितना ले लिया मैंने, 2 ले गया, वेलोसिटी मैंने ले ली 2, ठीक है। याद रखना इसको, 2 2 जा 4 हो गया, 4/2 हो गया, ठीक है। तो मेरी क्या हो गई, ये क्या हो गया, इनिशियल क्या हो गया, वर्क डन हो गया 2 जूल का काम कर दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद में 2 जूल का काम कर दिया, उसके बाद में अब मैं अगला देखूंगा, फाइनल देखूंगा, तो m इंटू वी हो गया, ठीक है। m की जगह मैंने 3 ले लिया, v मेरी मतलब m तो मेरा सेम रहेगा, बॉडी का मास क्योंकि दूसरे प्लेस पे जा रहा हूँ, बॉडी का मास सेम है, क्योंकि वेलोसिटी मैं थोड़ी सी मैं चला हूँ, डिस्प्लेसमेंट करा है, तो मेरी वेलोसिटी भी बढ़ी है, 3 हो गई, तो ये हो गया 6, 6 को 2 से काटूंगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी हो गई फाइनल, तो अब मैं फाइनल में से इनिशियल माइनस करूँगा, तो फाइनल मेरी कितनी है, 3 है ना, फाइनल 3 है, इनिशियल मेरी 2 थी, तो कितना आ गया, 1 जूल का क्या कर लिया मैंने, काम कर लिया, तो 1 जूल का काम कर लिया, तो ये क्या हो, किस वजह से करा है मैंने, तो ये काइनेटिक एनर्जी के थ्रू मैंने इसको करा है, तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम हो जाएगी, ठीक है। बात करता हूँ पावर की, तो पावर के अंदर क्या है कि पावर इज़ द रेट एट विच वर्क इज़ डन और एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड, पावर वो होती है जिससे कि पावर एट विच रेट, कोई भी मतलब पावर क्या होती है, पावर होती है P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। पावर वो होती है जैसे कि कोई भी काम मैं कर रहा हूँ, किस टाइम में कर रहा हूँ, कितने टाइम के अंदर मैं कर रहा हूँ और कितनी एनर्जी मैं अपनी वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो मेरी पावर कहलाएगी, ठीक है। सपोज़ पढ़ रहे हो आप, 2 घंटे पढ़ते हो,
ठीक है। 2 घंटे के अंदर आप लोग 100 क्वेश्चन कर रहे हो, काम कितना कर रहे हो 100 क्वेश्चन, टाइम कितना ले रहे हो 100 क्वेश्चन करने के अंदर आप लोगों ने टाइम लिया है भाई साहब, कितना टाइम बताऊँ मैं आप लोगों को, टाइम लिया है आप लोगों ने कितना 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 80 मिनट्स लिए हैं, ठीक है। तो काटेंगे और 2, तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो 4/5/4, 5/4 जूल का आपने काम करा है, ठीक है। तो समझ गए ना आप लोग। देखो पावर क्या होता है, पावर वो होता है जो टाइम के साथ में, जो एक टाइम से मैं किसी भी काम को करता हूँ, किसी कार्य को करता हूँ, तो वो मेरी पावर कहलाती है, जिसके अंदर मेरी एनर्जी वेस्ट होती है। जब आप 2 घंटे पढ़ते हो तो उसके बाद में आपको लगता है ना थका थका, तो आपकी एनर्जी वहाँ पे वेस्ट हो जाती है। जैसे आप सुबह सुबह में उठे हो तो आपके अंदर पावर बहुत होती है, क्योंकि एनर्जी काफ़ी सारी ज़्यादा है। तो फिर आप काम करते हो तो टाइम पे, जैसे 2 घंटे आप बैठे तो टाइम का यूज़ हुआ, फिर आपने 2 घंटे बैठ के आपने 2 सब्जेक्ट पढ़े, पॉलिटी और फिजिक्स, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट पढ़े, वो आपका क्या हो गया, वर्क हो गया। तो आपने टाइम के साथ में वर्क करा है, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी एनर्जी का भी लॉस हुआ है, एनर्जी का भी लॉस हुआ है, तो वहाँ पे आपकी पावर होगी, तो वो आपकी क्या होती है, पावर होती है। समझ में आ गया होगा। इन सिंपल वर्ड, पावर टेल्स हाउ फास्ट द वर्क डन, ठीक है। तो तुम्हारे अंदर पावर कितनी होनी, जैसे कि मतलब कि आप कितनी जल्दी 100 क्वेश्चन कितने टाइम में लगा सकते हो, वो आपकी पावर दिखाता है। जैसे कि आप एग्जाम दोगे AWTP होगा, तो आपको बता सकते हो कि आपकी पावर कितनी है। फिजिक्स आप कितने अच्छे तरीके से पढ़ के जा रहे हो, जो कि आप मतलब 1 से 2 मिनट के अंदर फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस लगा दोगे। आई होप कि यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। बहुत तगड़ी इंग्लिश है भाई मेरी। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला आपका हो जाएगा पावर इजिकल टू वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। पावर इजिकल टू टाइम, वर्क कितना, कोई भी वर्क जो कि किसी भी टाइम के अंदर मैं कर रहा हूँ, किसी भी टाइम के अंदर कर रहा हूँ, तो वो क्या होगी, मेरी पावर होगी, ठीक है। जैसे 2 घंटे में पढ़ाई करी, पढ़ाई क्या हो गया मेरा, क्या हो गया मेरा, वर्क हो गया। और 2 घंटे क्या हुआ मेरा, टाइम हो गया, 2 घंटे मैंने 100 क्वेश्चन लगाए, ठीक है। तो उस तरीके से मेरी निकल के क्या आ जाएगी, पावर निकल के आ जाएगी। पावर से क्वेश्चन इतने कुछ आते नहीं है, बस सिंपल से यहीं से क्वेश्चन आएंगे। पावर की डेफिनेशन याद रख लेना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या है, द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज एट विच द वर्क डन इज डन, द रेट ऑफ चेंज एट विच द रेट ऑफ चेंज एट विच द वर्क डन, ठीक है। तो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, द पावर इज द पावर इज, है ना, क्या लिख सकते हो आप इसको, चलो छोड़ो ये लिख लेना, ठीक है। पावर इज़ द रेट एट विच वर्क इज़ डन, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ठीक है। उसके बाद पावर का फॉर्मूला हो गया। देन उसके बाद में क्या करते हैं, ये पावर की एसआई यूनिट है। तो पावर की एसआई यूनिट क्या होती है आपकी, वॉट, वॉट को W से डिनोट करते हैं। एक वॉट के अंदर कितने होते हैं आपकी, 1 जूल और 1 सेकंड होते हैं, ठीक है। जूल अपॉन सेकंड, जूल पर सेकंड होता है, ठीक है। वॉट का आपको क्या मिल जाएगा, जूल पर सेकंड। जूल क्या हो गई आपकी, वर्क की यूनिट हो गई, ठीक है। टाइम की यूनिट क्या हो गई आपकी, सेकंड हो गई, ठीक है। तो जब और इनकी जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है, तो बनता है वॉट, क्या बनता है, वॉट, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि कोई भी बल्ब है यार, ये इतने वॉट का है, 10 वॉट का है, 5 वॉट का है, कि मतलब इसको 10 वॉट की एनर्जी देनी ही पड़ेगी, 10 वॉट की पावर देनी ही पड़ेगी, तभी ये जलेगा, ठीक है। उसके बाद में किलो वॉट के अंदर, 1 किलो वॉट के अंदर कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट होते हैं। इनको याद कर लेना भाई अच्छे से, ठीक है। 1 किलो मेगा वॉट में कितने होते हैं, 10⁶ वॉट होते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल से पूछ सकता है आप लोगों से, पावर से बने तो, कि हाँ तुम्हें दे देगा कि बताओ 1 किलो मेगावाट में मुझे वॉट बताओ, तो आप ढेर देनी टिक लगा दो कि पता होगा, तो ठीक है, अच्छे से इसको याद कर लेना। हाँ जी, तो आपका ये लेक्चर होता है ख़त्म, अब जाने की ज़रूरत नहीं है, और आज ये चैप्टर भी आप लोगों का ख़त्म हो जाता है। बट अब मैं कराता हूँ क्वेश्चन आप लोगों के। तो भाई ये क्वेश्चन आप लोगों का आया है CHSL में 2022 के अंदर, इसको याद कर लेना, ठीक है। इसका इतना कॉन्सेप्ट तो मैंने नहीं पढ़ाया होगा, है ना, तो इसको याद कर लेना अच्छे तरीके से। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन को रिलैक्स से पढ़ा करो पहले। देखो, द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जनरेट electricity by using the force of water that falls into the turbines, ठीक है, and spin the shaft while rotating the shaft of turbines, the potential energy of a water is converted into, कहने का मतलब ये है, अगर कुछ क्वेश्चन की लाइन समझ में भी नहीं आई कोई दिक्कत नहीं। देखो आप लोगों को जैसे ये चीज़ समझ में नहीं आई, सेफ्ट, सेफ्ट का मतलब नहीं पता क्या होता है, ठीक है। मैं भी रिसर्च करके नहीं आया हूँ, डेफिनेटली जेनुअनली बताऊँ नहीं पता। टरबाइंस का मतलब पता है, ठीक है। टरबाइंस वो होते हैं जहाँ से मतलब जैसे कि पानी को गिराते हैं, जैसे कि यहाँ आपका ये डैम है, यहाँ पे जो टरबाइंस लगे होते हैं, ये इस तरीके से जो घूमते हैं, वो पानी को क्या करते हैं, मूव कराते हैं नीचे की तरफ को, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात कर रही है, बात चल रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है,
पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन क्या होता है, जहाँ पे लाइट बनाई जाती है ना, सीधा लिखा है जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग द फोर्स ऑफ वाटर, वाटर के यूज़ से, ठीक है, वाटर से जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ठीक है, टरबाइन लगा के, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक डैम बना रखा है इन्होंने वहाँ पे, वहाँ से पानी गिर रहा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि वाई रोटेटिंग द सेफ्ट, ठीक है, सेफ्ट ऑफ टरबाइन, टरबाइन के जो सेफ्ट हैं हम उनको घुमा रहे हैं ना, सपोज ये यहाँ पे कोई टरबाइंस लगे हुए हैं जो घूमने वाले हैं, ठीक है। तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वाटर कन्वर्ट, यहाँ पे अब ये मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रखी है, ठीक है। ये मैंने बंद कर रखी है वॉल, सपोज ये मैंने बंद कर रखी है, तो यहाँ पे आपका पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रखी है ना, ठीक है। तो बताओ ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर के होकर काय में कन्वर्ट होगी, किस चीज़ में कन्वर्ट होगी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से कन्वर्ट होती है, जब मैं पानी छोड़ूंगा यहाँ पे, तो पानी मोशन में आएगा, ठीक है। तो पानी का कुछ मास भी है, वजन भी है, और ये पानी क्या है, मोशन में है। तो जब ये मास और वजन, मास के साथ में वेलोसिटी होती है, तो वो क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी में होती है, ठीक है। तो समझ गए होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, काइनेटिक एनर्जी। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। केमिकल एनर्जी एलिमिनेट कर सकते हो, केमिकल एनर्जी में कैसे चेंज हो जाएगा, आप लाइट बना रहे हो, ठीक है, तो पानी से आप केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ग्रेविटेशनल एनर्जी तो होगा ही नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल एनर्जी इसमें यूज़ ही नहीं है। ग्रेविटेशनल एनर्जी यूज़ होती है जैसे कोई बॉल है, तो इसके अंदर mgh पोटेंशियल एनर्जी के अंदर होती, तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो ये खुद ही है, तो नहीं होगा। थर्मल एनर्जी वैसे नहीं हो सकती। थर्मल एनर्जी ये होती है शायद, जैसे वो आपके टरबाइंस लगे हुए होते हैं, है ना, हवा में चलते हैं, जब हवा चलती है तो चलते हैं, तो थर्मल एनर्जी होती है, तो ये नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा इसका आंसर, डी। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना अगर समझ में ना आया हो तो, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, ये क्वेश्चन 2022 का था, अब 2023 का क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, है ना। 2023 के अंदर है कि देखो, इफ़ अ 7 न्यूटन फोर्स इज अप्लाई ऑन अ ब्रिक, इट्स मूव 5 मीटर थ्रो, व्हाट विल द वर्क डन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको वर्क डन बताना है, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपने पता है, वर्क डन क्या होता है, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे बताओ आप लोग भाइयों, कि जैसे कोई भी बंदा है, ठीक है, ये एक ईंट को धक्का दे रहा है, क्या कर रहा है, ईंट को धक्का दे रहा है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। फोर्स कितना लग रहा है, 7 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 5 मीटर का होता है, 5 मीटर का हो रहा है। अब मुझे ये चीज़ बताओ, इसके अंदर मैं डायरेक्शन का यूज़ करूँगा या नहीं करूँगा, डेफिनेटली करूँगा, है ना। वर्क क्या है, डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं वर्क, इसमें मैंने आप लोगों को बताया वर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये चीज़ भी लिखवाई थी, एफ डॉट मैंने डी लिखवाया था, ठीक है। तो ये बताओ इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा नहीं करूँगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्या है, क्या करूँगा मैं, यूज़ करूँगा नहीं करूँगा, कर लेता हूँ मैं यूज़ फिर भी, ठीक है। नहीं भी करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके अंदर क्या हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस जीरो की वैल्यू आप लोगों की क्या हो जाएगी, कॉस जीरो की वैल्यू हो जाएगी 1 आप लोगों की, ठीक है। क्यों हो जाएगा कॉस जीरो, क्योंकि जब ये सेम डायरेक्शन में क्या होता है, कॉस हमारा जीरो हो जाता है, ठीक है ना। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, सीधा फार्मूला लगाओ बस। मैं तो आपको ये थोड़ा एक्स्ट्रा समझा रहा था, फार्मूले से हो जाएगा सीधा, सीधा फार्मूले लगाने से हो जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। कैसे हो जाएगा आप लोग करके दिखाऊं, है ना। क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स कितनी है मेरी 5 है, डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है मैं 5 का कर रहा, कितना आ जाएगा मेरा 35, ठीक है। 35 क्या हो जाएगा, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो 35 जूल हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 35 ARG नहीं होगा, ये नहीं होने वाला, ये हो जाएगा 35 जूल हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, कॉस वाला छोड़ दो आप, पैसे कॉस वाला लगा भी रहे हो, मैंने समझा दिया है कि अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो कॉस की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, ठीक है। और आपका क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो 90 यूज़ करते हैं, कॉस 90 यूज़ करते हैं। और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है कि एक अलग अलग को दूसरी डायरेक्शन में अलग अलग फोर्स, जैसे इधर भी फोर्स लग रहा है और आप इधर खींच रहे हो, कोई वस्तु इधर जा रही है, ठीक है। तो इसके अंदर 180 डिग्री का यूज़ करेंगे, कॉस 180 का, जो कि -1 का यूज़ करते हैं, ठीक है, अपोजिट फोर्स। समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो ये 2023 का क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्ट टेक्स प्लेस इन अ बैटरी, बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है ये बताओ मुझे। बैटरी के अंदर क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है, मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स चिपके पड़े हैं एक साथ में, क्या है ये केमिकल एनर्जी। अब मैं इसका यूज़ करूँगा, इसका बैटरी का मैंने यूज़ कर दिया बल्ब जलाने के अंदर, क्या करने के अंदर, बल्ब जलाने के अंदर। क्या कर रहा हूँ मैं, बल्ब जला रहा हूँ, ठीक है। ये बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है ये।
तो बल्ब जला रहा हूँ मैं, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा ना तुम्हें, रुको बैटरी बनाऊँ, ये बैटरी हो जाएगी, ठीक है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइट जला रहा हूँ, ठीक है, ये लाइट जला रहा हूँ, ठीक है। जब मैं लाइट जलाऊंगा तो इसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे, थोड़े थोड़े दूर भागेंगे, ठीक है। तो ये जब दूर भागेंगे तो जब मैं यूज़ करूँगा तो केमिकल एनर्जी का मैं यूज़ करूँगा, मैं बैटरी से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो सिंपल है, द केमिकल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी में नहीं करूँगा भाई, सिंपल सा मैं कुछ पढ़ के नहीं आया हूँ लाइट एनर्जी, ठीक है। क्या मैकेनिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, नहीं, मैकेनिकल एनर्जी कहाँ है इसमें, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी थोड़ी है। केमिकल एनर्जी इंटू साउंड एनर्जी में कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है। लाइट एनर्जी, अब दिमाग मत लगाना कि हाँ लाइट, यहाँ पे पता है बहुत से बच्चे गलती करते, सीधा क्या कर देते, लाइट एनर्जी पे मार देते। लाइट एनर्जी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी कुछ होती ही नहीं है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोगों को कि इसके अंदर है द व्हाट विल द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हर एक सिंगल मॉलिक्यूल्स के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बतानी है। आइडियल गैस टेम्परेचर इतना दे रखा है, ठीक है। तो 1/2 mv², ठीक है, mv², ठीक है। तो इसके अंदर मैं वैल्यू काफ़ी सारी पुट करूँगा, मास की वैल्यू रखूँगा, ठीक है, एक मॉलिक्यूल की वैल्यू रखूँगा, तब जाके वो वैल्यू निकल के आएगी। तो काफ़ी सारा टाइम लगने वाला है। तो इसके अंदर आप लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा, इसको रट लेना है, नोट कर लो एक जगह कि क्या है मेरा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी है, 1/17 10⁻21, ठीक है। तो उसको निकाल के कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगता है, तो इसको नोट कर लेना यार, ठीक है, याद कर लेना सीधा। अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर कि व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी डज योयो एनर्जी, योयो एनर्जी क्या होती है, योयो एनर्जी बिफोर इट रिलीज, ठीक है। तो योयो एनर्जी किसके अंदर होती है, तो ये CPO 2024 के अंदर पूछा गया है। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊँ, ये भी याद करना है। तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर आपको क्या मिलती है, योयो एनर्जी आप लोगों को देखने मिलती है। किसके अंदर मिलती है आपको, काइनेटिक एनर्जी के अंदर आपको योयो एनर्जी देखने को मिलती है, ठीक है। याद कर लेना इसको अच्छे तरीके से, शायद मैंने एग्जाम्पल में नहीं रखा है ना काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है। अब ये देखो 2023 का क्वेश्चन आया है, इसके अंदर आपको मैच करना है। तो इसमें बताओ पोटेंशियल एनर्जी किससे मैच होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से मिलती है, पहले आप लोग देखो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिलती है, जिसमें कि आपका मोशन हो रहा हो, ठीक है, मास इनटू मोशन हो रहा है, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट एनर्जी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, सोलर थर्मल एनर्जी के अंदर कौन सी होती है। देखो यार, रेडिएशन से क्या होता है, लाइट की रेडिएशन से क्या होती है आपकी सोलर थर्मल। सोलर पावर देखी है आपने, सोलर जो होती है, सोलर लाइट होती है, उस पर लाइट पड़ती है सूरज की, तो वहाँ से क्या बनती है, सोलर थर्मल एनर्जी में, जो कि आपकी लाइट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, डी वाले का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो पहले में भी डी का फर्स्ट है, दूसरे में भी डी का फर्स्ट है, तीसरे का भी। तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो, सी वाला एलिमिनेट हो गया, ई कट जाएगा, सी वाला तो होगा नहीं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ केमिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको देखनी, काइनेटिक एनर्जी देखो आपको कहाँ मिलेगी, विंड कैसे में मिलेगी, टरबाइंस के अंदर। कहाँ मिलेगी, विंड टरबाइंस के अंदर। क्यों मिलेगी, क्योंकि विंड टरबाइंस आप लोगों ने देखे होंगे, ये आप लोगों को इस तरीके से होते हैं, ये घूमते रहते हैं ना, घूमते रहते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से घूमते रहते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। जब ये मोशन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या, इनका कुछ मास भी है और ये मोशन कर रहे हैं, तो मोशन जब कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो इट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी वाले के अंदर आप लोग अब चेक करेंगे ऑप्शन, ठीक है। तो सी का क्या हो जाएगा, 3 नहीं होगा, सी का क्या हो जाएगा 3, और ये सी काट चुके हैं, तो इसका सी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर मेरा डी हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं वी इसमें क्या दे रखा है, वी को 4 दे रखा है। केमिकल एनर्जी से क्या बनती है, हाइड्रो पावर एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या बनती है, हाइड्रो पावर एनर्जी, ठीक है। उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी वाला हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारा हो जाएगा डीजल के अंदर, ठीक है। नहीं देखो, बी वाले का डीजल वाला दे रखा है, मैं भी तो कह रहा था। पोटेंशियल एनर्जी से हाइड्रो पावर का एग्जांपल दिया था, नहीं दिया था, हाइड्रो पावर प्लांट लाइट बनने का, जैसे कि डैम के अंदर पानी रुका हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से बनती है, ठीक है। तो ये केमिकल से क्या होता है, डीजल के अंदर केमिकल के एग्जाम्पल दिलाए ना मैंने, फ्यूल वगैरह, ऑयल वगैरह केमिकल के अंदर थे ना, थे, ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर, एक ही क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। हु वॉज द फर्स्ट यूज टर्म द हॉर्स पावर का यूज़ किसने करा था, रेफर्स टू द पावर प्रोड्यूस वाया इंजन।
बताइए। तो किसने पहले इसका यूज़ करा था? तो इसके अंदर यूज़ करा था जेम्स वॉट ने, ठीक है। तो हॉर्स पावर का यूज़ किसने करा था? जेम्स वॉट ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको याद कर लेना अच्छे तरीके से। 24 के अंदर ही पूछा गया CHSL में। अपडेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, हर चीज़ अपडेटेड दूंगा आपको। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यह है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मास हैज़ 2 kg ड्रॉप हाइट कितनी है? 10 मीटर से, एंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी 5 मीटर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एंड क्या है आपका? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या है? रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो पहले क्या करूँगा मैं? क्या करूँगा मैं? इसके अंदर निकालूंगा काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बॉडी के अंदर क्या निकालूंगा मैं? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या निकालूंगा मैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर दे रखा, देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, है ना। ये कोई मास है, नीचे से मतलब ऊपर से गिरा रहा हूँ। हाइट कितनी दे रखी है, ठीक है। हाइट कितनी? एट द हाइट ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर हाइट दे रखी है, ठीक है। अच्छा, इसमें चेंज कर दिया है, रुको रुको रुको। द काइनेटिक एनर्जी द हाइट ऑफ 5 मीटर्स एंड द ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर। अच्छा, देखो, इसकी हाइट कितनी दे रखी है? 10 मीटर दे रखी है पहले वाले केस में, ठीक है। कितनी दे रखी है इसके अंदर? 10 मीटर दे रखी है आप लोगों को। उसके बाद में अब जी का मान लगाएंगे हम, इसके अंदर जी का मान लगाएंगे, और फिर हमारा क्या हो जाएगा? 2 क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, नहीं होता? mgh, m की वैल्यू कितनी है? 2, 10, जी का मान लूँगा मैं 10, h का मान लूँगा 10। कितना आ जाएगा मेरा? 200 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गई मेरी? इनिशियल, ठीक है। क्या हो गई? इनिशियल। उसके बाद मैं निकालूंगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, निकालूंगा दूसरी वाली, ठीक है। इसके अंदर भी क्या है? 2 kg का हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 हो जाएगा। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है भाई, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। 1 सेकंड रुको आप। अच्छा, एक काम करो आप लोग, इसका ना मैं सॉल्यूशन लेकर आता हूँ, आपको कराता हूँ बाद में, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आप लोग को बनता है तो इस क्वेश्चन को बनाना और कमेंट में आंसर दे देना। कल मैं इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में ही कराऊंगा, ठीक है। सॉल्यूशन करके लेकर आऊँगा, मुझे आ नहीं रहा ध्यान में, ठीक है। तो कल कराता हूँ, या फिर रुको, मैं अभी कराता हूँ। 1 सेकंड रुको। देखो यार, यहाँ पे एक्चुअल कंडीशन क्या है आप लोगों की, मैं बताऊँ आप लोगों को। देखो, मैं दोबारा से देख कर आया था, सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से लेकर नीचे तक गिरा रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं हाइट का इतना यूज़ कर रहा हूँ 10, ठीक है। तो क्या होगी यहाँ पे मेरी इनिशियल, क्या लूँगा मैं? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लूँगा, ठीक है। मैं मिटा दूंगा, नोट करते रहना इसको। उसके बाद एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, यही ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा और नीचे जा रहा है, कितनी एच ले रहे हैं इसके अंदर? कितनी क्या ले रहे हैं? इसकी एच 5 ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली फिनिश लाइन इसकी यहाँ पर है, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है कि देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 kg का मास है, इसका 2 kg का मास है, ठीक है। ड्रॉप करा जा रहा है 10 की हाइट से, ठीक है। व्हाट विल द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बनानी है एट द हाइट ऑफ 5 मीटर, ठीक है। तो क्या बतानी है? इसकी 5 मीटर के ऊपर आपको हाइट बतानी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 10, पहले 10 का निकालेंगे हम, फिर 5 का निकालेंगे। 10 का देखेंगे mgh लगाएंगे। m कितना है मेरा? 2, 10 कितना है मेरा? g कितना है? 10, और फिर मैं h कितना है? 10। कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? फिर मैं अगला वाला लगाएंगे। अगले वाले में क्या करूँगा? 2 लेंगे, ये वाला करा रहा हूँ अब मैं। 2 लेंगे, g कितना है मेरा? 10 है, h कितना है मेरा? 5 है। तो 2 5 10 कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, है ना, क्या? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कितनी हो जाएगी मेरी? 200 माइनस कितना? 100 जूल, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 100 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो किस पे पूछ रहा था ये? पोटेंशियल एनर्जी 5 उस पर, ठीक है। तो क्या आ गई? 100 जूल। अब मैं निकालनी है मुझे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी निकल गई, इसको नोट करते रहना अपना। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मेरी? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मेरी? काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ये भी होती है मेरी पोटेंशियल एनर्जी, सही है।
पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। हाँ, वो जो निकल के आई है ना पीछे पीछे जो निकल के आई थी ना, वो जो आई थी मेरी 100 जो आई थी, 100 जो आई थी वो मेरी काइनेटिक एनर्जी आई थी, क्योंकि पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल, वो इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ही मेरी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी आती है। एक फॉर्मूला ये होता है, तो ये आ गई निकल के। और मेरी फाइनल पोटेंशियल क्या थी, 100, तो 100 रेशियो 100 आ जाएगा। 100 से 100 काट देंगे तो 1:1 आ जाएगा। आई होप कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है यार, इस पर मैं समझा नहीं पाता क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास में पेन नहीं है, लाइट पेन होता है। ठीक है, तो उसका इंतजाम करूँगा तब अच्छे से समझाया करूँगा। ठीक है, तो आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा। हाँ, एक क्वेश्चन और रह गया, करेक्शन कर लो इसके अंदर। कहाँ पर है, हाँ इसके अंदर योयो किस में होता है पता है। योयो एनर्जी कहाँ पे होती है, आपको पोटेंशियल एनर्जी के अंदर मिलती है, ना कि काइनेटिक के अंदर। तो योयो कहाँ पे मिलती है, पोटेंशियल। याद कर लेना, योयो कहाँ पे मिलती है, पोटेंशियल के अंदर। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, आज आपका ये चैप्टर खत्म होता है, वर्क पावर एनर्जी। इसके जो क्वेश्चंस थे मैंने करा दिए, इसके क्वेश्चंस से बाहर आते ही नहीं है, जो क्वेश्चंस थे एसएससी के अंदर वो मैंने करा दिए आप लोगों के। बाकी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो और क्वेश्चंस आपके लेकर आऊँगा। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, बाकी इसके ऊपर 2 वीडियो बन सकती थी, मैंने नहीं बनाई खींची। ठीक है, तो अब मैं थोड़ी वीडियो बड़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट कराऊंगा। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो और अपना प्यार बनाए रखो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।